how are you? I hope you will be fine and welcome back to my channel. और जो नए उसे मैं बता दूं, मेरा नाम है कविता and you all are welcome to my perfect link perfect world कविता पर मिलना है। हाँ, काफी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि मैंने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, तो उसके साइड इफेक्ट के चलते थोड़ा डिले हो गया। मम्मी पापा का भी सेकंड डोज था वैक्सीनेशन का, तो उन्हें भी थोड़ी साइड इफेक्ट हुई थी, तो फिर डिले पे होता गया और अब आज मिल रहे हैं। सॉरी। So finally now we are 1K family and thank you so much for that। आपने इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया, और क्योंकि बीच में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस खो चुकी थी और आपने उसे बिल्डअप किया, तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि हम 1K फैमिली से बहुत ही जल्द 1 मिलियन फैमिली हो जाए। अगर आज के वीडियो के बारे में मैं बात करूं, तो आज के वीडियो में कोई ओल्ड सारी न्यूज आइडिया नहीं होने वाला। मैं ओल्ड सारी में से आज कुछ भी नहीं बनाने वाली। आज मैं आपको बताऊंगी क्लोथिंग हैक्स के बारे में। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे आउटफिट में, उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको दिखाऊंगी। समटाइम्स क्या होता है कि आप अपनी कुर्ती में या फिर टॉप में देखते हैं कि आपके शोल्डर से वो ड्रॉप हो रहे हैं, या फिर आपका जो गला है वो थोड़ा ब्रॉड है और वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल है, या फिर आपने अपनी कुर्ती को फिटिंग करवाया लेकिन वो फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, या फिर आपका कोई सिबलिंग्स है, आपकी बहन है जो आपसे 1 साइज अप है और आप उनके आउटफिट्स पहनना चाहते हैं, बट इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से आप पहन नहीं पाते हैं। तो बस यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मेरे वीडियो में आप देखेंगे। बड़ा ही सिंपल है, कोई भी उसे कर सकता है। तो बात करते हैं पहले प्रॉब्लम की, ड्रॉपी शोल्डर्स एंड बिग नेक। दोनों ही प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और मैं इसे अपने टॉप पर अप्लाई करूंगी। आप इसे आसानी से अपनी कुर्ती पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये ब्रेथ टॉप बनाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है, नहीं देखा है तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर चेक कर लें। तो ये वही रेड टॉप है। टॉप बहुत ही अच्छा है, बस प्रॉब्लम थोड़ी शोल्डर्स में आ रही है और थोड़ी नेक में आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसका सॉल्यूशन निकाल दूं। इसको आप अपनी कुर्ती में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी कुर्ती के जो शोल्डर्स है वो भी ठीक हो जाएंगे और जो गला है वो भी थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे टॉप के जो शोल्डर्स है वो थोड़े से गिर रहे हैं और उसकी वजह से स्लीव्स का जो लुक है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, और नेक भी मुझे ब्रॉड लग रहा है, जिससे मैं थोड़ा सा श्रिंक करना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी टॉप की या फिर कुर्ती की जो बैक साइड है उसे 2 फोल्ड करना है। कुछ इस तरीके से बैक साइड के नेक को 2 फोल्ड करें ताकि हमें एक मिड पॉइंट मिल जाए। टॉप और कुर्ती को 2 फोल्ड करके अच्छे से हेड पिन से सिक्योर कर ले ताकि सेटिंग हिले नहीं, जिससे एक प्रॉपर मिड लाइन क्रिएट होगी। नाउ जो अब नेक वाला हिस्सा है वहाँ 1/2 इंच मार्क कर ले और वहाँ से नीचे 6 इंच पर मार्क कर ले और इस दोनों पॉइंट को मिलाकर क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ले। बस अब उस डार्ट को स्टिच कर ले, दैट्स इट। कैन यू सी द डिफरेंस? शोल्डर एकदम परफेक्ट फिटिंग में आ गए हैं और स्लीव्स का भी लुक एकदम प्रॉपर आ रहा है और नेक एकदम परफेक्ट। तो आपने देखा ना कैसे एक छोटी सी ट्रिक की वजह से आउटफिट का पूरा लुक चेंज हो गया। हैक्स नंबर 2, जब भी आप अपनी लूज कुर्ती को साइड से फिटिंग करवाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ क्रेस पड़ रही है और प्रॉपर लुक भी नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं कि कुर्ती की वेस्ट में प्रॉपर फिटिंग किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए कुर्ती को सबसे पहले 2 फोल्ड कर लें
एकदम अच्छे से साइड मिलाकर आपको कुर्ती को 2 फोल्ड करना है। और दोबारा उस 2 फोल्ड कुर्ती को फिर से फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से। अब नाखून की हेल्प से उस लाइन को प्रेस कर लें या फिर आयरन की हेल्प से उसे प्रेस कर लें। और जब आप फोल्ड को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की लाइन देखने को मिलेगी, 2 आगे और 2 पीछे। अब शोल्डर से नीचे हमें अपना बस्ट पॉइंट मार्क करना है। और अगर आपके पास मेजर टेप नहीं तो आप कुर्ती को उल्टा पहन लें और अपना बस्ट पॉइंट मार्क कर लें। और बस्ट पॉइंट से नीचे करीब 10 इंच पर हमें मार्क लगाना है। अगेन अगर आपके पास मेजर टेप नहीं है तो कुर्ती को उल्टा पहन लें और मार्क कर लें कि आपको कहाँ तक डार्ट चाहिए। आपकी सहूलियत के लिए हमने जो प्रेस करके लाइन खींची थी उसे ड्रॉ कर ले ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ स्टिच लगानी है। तो अब हमें इस लाइन को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और अच्छे से सेट करना है। सो हेड पिन से सिक्योर कर ले ताकि वो लाइन मिसअलाइन ना हो। अब हमें सेंटर में 1/2 इंच का मार्क लगाकर कुछ इस तरीके से डार्ट को क्रिएट करना है। और ये वाली प्रोसेस सेम हमें बाकी की लाइन पर भी अप्लाई करनी है और फिर उसे स्टिच कर लेना है। यहाँ आप देख सके इसलिए मैंने ब्लैक कलर के थ्रेड से डार्ट को क्रिएट किया है। एग्जैक्टली इस तरीके से ही हमें डार्ट को क्रिएट करना है। बस हो गई हमारी कुर्ती की फिटिंग। तो देखा कितनी अच्छी फिटिंग हुई है कुर्ती की और साइड में से क्रिस्प भी नहीं आ रही। अगर आप अपनी कुर्ती में स्लाइड सी फिटिंग चाहते हैं तो पीछे वाले 2 डार्ट से क्रिएट करें। मैं ज़्यादातर अपनी कुर्ती या टॉप्स को कुछ इस तरीके से ही फिटिंग करती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट टेक्निक है और इससे कुर्ती का लुक्स भी काफ़ी अच्छा आता है। सो अब बढ़ते हैं लास्ट वाले हैक पर। एक्चुअली आप इसे फिटिंग करने के लिए जो पहली वाली कुर्ती में मैंने टेक्निक को यूज़ किया था उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। और इसका गला भी काफ़ी ब्रॉड है और शोल्डर भी गिर रहे हैं, तो उसमें मैं पहले वाले टॉप में जो मैंने टेक्निक यूज़ की थी उस टेक्निक को यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि मैं इसे थोड़ा अलग सा लुक देना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं शोल्डर से नीचे करीब 16 इंच पर मार्क लगा लूँगी और लाइन खींच लूँगी। और सेम प्रोसेस बैक साइड पर भी मैं अप्लाई कर लूँगी। और अब कुर्ती को 2 फोल्ड करके मैं मिड पॉइंट मार्क कर लूँगी। अब मैं अपनी वेस्ट से थोड़ा सा टाइट इलास्टिक बैंड ले लूँगी और उस इलास्टिक को मैं कनेक्ट कर लूँगी। और अब हमें इलास्टिक को इक्वली 4 हिस्सों में कुछ इस तरीके से बांटना है। अब बारी है इलास्टिक को कुर्ते के साथ ज्वाइन करने की। तो उसके लिए हमने इलास्टिक में जो 4 पॉइंट बनाए थे उससे हमें कुर्ती के वेस्ट लाइन पर जो 4 पॉइंट बनाए हैं हमें उससे कनेक्ट करना है। और फिर इलास्टिक को खींचकर हमें सिंपल स्टिच या फिर जिगजैग स्टिच लगा लेनी है। तो मैंने इलास्टिक को जिगजैग स्टिच से कुर्ती से कनेक्ट कर लिया है और बैक साइड पर डार्ट क्रिएट करके शोल्डर और नेक को फिटिंग दे दी है। टड़ा! इजंट इट ब्यूटीफुल? तो ये वाला हैक उन कुर्तियों पर काम आएगा जिस पर आप ज़्यादातर बेल्ट पहनते हैं।
क्योंकि बेल्ट को पहनने के बाद आपको कुर्ती को बार बार मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना कमाल का हैक। और नेक को भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और शोल्डर भी एकदम परफेक्ट। तो देखा, छोटे छोटे दिखने वाले ये हैक्स आउटफिट की पूरी लुक्स बदल देते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने क्लोथिंग हैक्स आपके साथ शेयर किए वो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।